आज हम झानभूमि में बैठे हैं, झानभूमि यवतमाल में। डॉक्टर बोधि अशोक जो रेडियोलॉजिस्ट है और झानभूमि के निर्माता है, जो यहाँ पे सक्रिय विपश्यना सिखाते हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि भारत में बहुत तरीके की विपश्यनाएँ हैं, बहुत सारे सेंटर्स विपश्यना सिखाते हैं, तो आपने ये सक्रिय विपश्यना का निर्माण या इन्वेंशन क्यों किया और कैसे किया? नमो बुद्धाय। बुद्ध ने जो विपश्यना सिखाई वो महान जो योगी लोग थे, तपस्वी लोग थे, उनको सिखाई। और वो ऑलरेडी उनका शरीर अच्छा था, मन अच्छा था, उनमें शरीर बल था, मनोबल था, संकल्प था। और वो रात रात भर दिन भर महीनों सालों से तपचर्या करते थे, उनका से अलग शरीर था। और उनको बुद्ध ने विपश्यना सिखाई, प्लस उनको शांति से बैठाया और विपश्यना सिखाई। और विपश्यना से उनके पास एक असाधारण दृष्टि निर्माण हुआ। और उस असाधारण दृष्टि से उनके भीतर ध्यान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, बोधि चक्षु का विस्तार हुआ। बोधि चक्षु से बोधिचित्त से पूरी बोधि काया, बोधि कर्म डेवलप हो गया, बोधि संवेदना डेवलप हो गई। तो वो ऋषि मुनि थे। लेकिन आज हमारे पास लोग आते हैं, उनके पास उस अच्छा शरीर नहीं होता, अच्छा मन नहीं होता, शरीर में तकलीफ होती, कई समस्या होती, मन में कई समस्या होती, शरीर मन का कई तरह से अस्वस्थ रहता। कई लोगों को डायबिटीज़ होता, हाइपरटेंशन होता, कई लोग बैठ नहीं सकते सही ढंग से, खड़े नहीं रह सकते, सही ढंग से लेट भी नहीं सकते। तो उन लोगों को विपश्यना कैसे सिखाएंगे? तो पहले विपश्यना अगर सिखाया नहीं है तो उनमें एक अच्छे तरह का शरीर चाहिए, अच्छे तरह का मन चाहिए, शरीर बल चाहिए, मनोबल चाहिए, संकल्प डेवलप होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो बुद्ध ने विपश्यना सिखाई, उस जो विपश्यना के जितने स्टेप्स हैं उनको एक डायनेमिज्म दे दिया, एक सक्रियता दी, जिससे क्या होता कि हर तल पर वो व्यक्ति में किसी न किसी तरह की शक्ति सक्रिय हो। तो जैसे बुद्ध आनापान सिखाते हैं तो नैसर्गिक सांस देखना पड़ता, और नैसर्गिक सांस देखते देखते सांस से विरत होके श्वास को कैसे दृश्यात्मक विषयगत देखना है, फिर पीछे कैसे दर्शन को देखना है, साक्षी को कैसे विकसित करना है, ये बुद्ध सिखाते। साइलेंट, तो साइलेंट विपश्यना है वो। हाँ, तो हमने क्या किया, उसको सक्रिय कर, तो आनापान सिखाते तो आनापान को सक्रिय कर दिया। तो उसको तो वो गहराई से आदमी सांस लेता, गहराई से छोड़ता, और आँख बंद करके उसको क्षेत्र से देखता और एकाग्रता का अभ्यास करता। तो धीरे धीरे चंचलता खत्म हो जाती, और एकाग्रता से समग्रता से जो सजग हो जाता, तो उसकी कई तरह की श्वास की बीमारी गायब हो जाती। छाती अच्छी हो जाती, रीढ़ अच्छा हो जाता, लंग्स अच्छा हो जाता, ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता, हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता। तो उस तरह से ब्रीदिंग प्यूरिफिकेशन होता है, उसमें पावर रहता। और हमने देखा कि कई लोगों की सांस की बीमारी विसर्जित हो जाती। और फिर कई लोग हमारे पास आते, अरे घुटने दुखते, मांसपेशियों में जकड़ रहती, कमर जो में दर्द रहता, गर्दन में दर्द रहता, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो हमने देखा कि उसको हम आँख बंद करके गहराई से श्वास लेते हुए छोड़ते हुए अगर शरीर को हिलाने लगाते तो कई शरीर की बीमारियां गायब हो जाती है। तो हमें उससे रियलाइजेशन हो क्या रे, ऐसा करने से वो उसके पास अच्छा शरीर हो जाता, जॉइंट अच्छे हो जाते, मसल्स अच्छे हो जाते, मन के अच्छे हो जाते, और उससे एक अलग तरह की शक्ति का आविर्भाव हो जाता। तो उस तरह से हमने डायनामिक सक्रिय कायानुपश्यना सिखाई। कई वेदना रहती शरीर में, झुक नहीं सकते, घुटने पर सर नहीं लगा सकते, तो हमने उसको धीरे धीरे कैसे शरीर को दुखाना, सहन करना, और दुखाते उसको इतनी जोर जोर से हिलाते कि वेदना ही गायब हो जाती, शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता, लचीला हो जाता, और धीरे धीरे मसल स्नायु जो है वो अच्छे हो जाते। तो उसमें से एक जन्म हुआ वेदनानुपश्यना का। फिर तो उसको सक्रिय वेदनानुपश्यना नाम दे दिया। चित्त मतलब क्या है, ध्वनि। तो हम उसको मंत्र बोलने लगाते थे, ओम नमो शिवाय बोलते लोग, ओम नमो बुद्धाय बोलते। कई मुस्लिम लोग अल्लाह अल्लाह बोलते, तिब्बतियन लोग ओम मनी पद्मे हूँ बोलते, कोई बोलता मैं कौन हूँ, ये ध्वनि। तो हमने उसमें से एक नए तरह से लोगों को ध्वनि प्रोड्यूस करने के लिए बताते कि हु बोलो से, और हु से क्या सारे जो केंद्र है वो कैसे सक्रिय हो जाते, और हु को देखते देखते आंखें बंद करके देखते देखते मैं अलग हो जाता, हु अलग हो जाता, शरीर अलग हो जाता, और मन अलग हो जाता। इसको देखते देखते एक अलग तरह की नमन की अवस्था आ जाती, हवन की अवस्था आ जाती। वो चित्तों को देख सकता सही ढंग से। जैसे हु को देखते देखते मन मतलब क्या, ध्वनि के सिवा कुछ मन में है ही नहीं। तो ध्वनि में शब्द विचार है, हाँ। तो हु को देखते देखते वो शब्दों को देखता, विचारों को देखता,
और उसको देखते देखते वो शब्द के बाद निशब्द अनुभूति में चले जाता और विचारों के बाद निशब्द निर्विचार अवस्था में जाता और निर्विचार में उसका साक्षी जागृत हो जाता। और इस तरह से हमने चित्तानुपोषणा और फिर धम्मानुपोषणा सिखाई। और वो धम्मानुपोषणा भी सक्रिय धम्मानुपोषणा में मैं शून्य हूँ शून्य अवस्था में धम्म कैसे जानना, धम्म में स्थित कैसे रहना, फिर धम्मानुपोषणा कैसे करना। हाँ, और धम्मानुपोषणा से अंतर बाह्य जीवन का सत्य कैसे जानना, और उसमें से सत्य से समझ, और समझ से समता, समता से समाधान, और समाधान से समाधि, ये कैसे। तो इसलिए हमने वो बुद्ध की जो विपश्यना थी, जो साइलेंट विपश्यना है, तो हमने उसको सक्रिय कर दिया। सक्रियता से कई तरह की शारीरिक मानसिक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती और वो शक्ति से फिर मुक्ति की तरफ जाता। तो शक्ति पहले निर्माण करना सक्रिय विपश्यना से, फिर साइलेंट विपश्यना से उसकी मुक्ति करा देना। तो इसलिए से एक नया इन्वेंशन है और मुझे लगता है ये दुनिया में कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता। तो ये झानभूमि का अन्वेषण है। और इससे हम बहुत खुश हो गए कि चलो भगवान बुद्ध ने हमको इस तरह की समझ डेवलप की कि जिसके कारण दुनिया इनलाइटेड हो गई। धन्यवाद बंते जी, आपने सक्रिय विपश्यना का ज्ञान हमें दिया और बहुत सारे लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। धन्यवाद।